जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC CGL, CHL, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी होमगार्ड, UPSC, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। इस क्वेश्चन में साथियों 37 क्वेश्चन होने वाले हैं और 37 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। PM मोदी जी के साथ नाडिले मिले थे, ये कितने रुपये का निवेश हुआ, यानी कितने रुपये का निवेश हुआ। PM मोदी जी के साथ नाडिले मिले थे, कितने रुपये का निवेश हुआ। तो साथियों मिलने से 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कितने ईस्वी में जेम्स प्रीसेम को मिली। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कितने ईस्वी में जेम्स प्रीसेम को मिली। तो साथियों ये सफलता 1837 ईस्वी को मिली थी। ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अशोक के शिलालेख की खोज कितने ईस्वी में ट्रेफिनेल्थर ने कितनी ईस्वी में की थी। तो साथियों अशोक के शिलालेख की खोज कितने ईस्वी में ट्रेफिनेल्थर ने इसकी खोज कितने ईस्वी में की थी। तो साथियों इसकी खोज 1750 ईस्वी को की थी और इसकी संख्या 14 थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी खोज ट्रेफिनेल्थर वैज्ञानिक ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर मिला लिया। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने कितने ईस्वी में गुजरात के शासक रायकर को पराजित करके दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया। तो साथियों 1927 ईस्वी में मिला लिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हल्दी घाटी का युद्ध कितने ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। हल्दी घाटी का युद्ध कितने ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। तो साथियों महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने 1876 ईस्वी में पराजित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने कितने ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद इसका मुख्य केंद्र बनाया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने कितने ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद इसका केंद्र बनाया। तो साथियों इसकी शुरुआत 1340 ईस्वी में की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा और इसका सेंटर दौलताबाद बनाया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हल बदल से मुक्ति कार्य अकबर के द्वारा कब कर दिया गया। हर बदल मुक्ति कार्य अकबर के द्वारा साथियों कब किया गया। तो याद रखना अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में साथियों किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब की। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी
कब स्थानांतरित की? तो साथियों 1571 ईस्वी में स्थानांतरित की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरू ने कितने ईस्वी में अपने पिता के विरोध विद्रोह कर दिया? तो साथियों जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरू ने कितनी ईस्वी में अपने पिता के विरोध विद्रोह कर दिया? तो साथियों ये विद्रोह 1606 ईस्वी में किया था। और साथियों ये भी याद रखना कि खुसरू की सहायता करने के कारण सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, क्योंकि सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरू की सहायता की थी। इसके कारण जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। और साथियों यह युद्ध भेवावर के मैदान में ये युद्ध हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मिर्जा गयास अकबर के द्वारा दरबार में किस देश से आया था? मिर्जा गयास अकबर के दरबार में किस देश से आया था? तो साथियों ये भारत में ईरान देश से आया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, शाहजहां ने कितने ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिनी तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी? तो साथियों ये नींव 1638 ईस्वी में डाली थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिनी तट पर शाहजहानाबाद की नगर की नींव डाली थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, जनगण मन अधिनायक जय है, ये नारा किसने दिया? साथियों जनगण मन अधिनायक जय है, ये नारा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 27वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? 27वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1911 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, 12वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 12वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह साइनी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देश नायक की उपाधि किसे प्राप्त हुई? साथियों देश नायक की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो याद रखना ये उपाधि भगत सिंह जी को प्राप्त हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इन तीनों क्रांतिकारी को एक साथ फांसी दे दी गई थी। और साथियों ये फांसी कब दी थी ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो याद रखना साथियों ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, 45वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? 45वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1929 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। 45वां कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1929 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 17, डेनमार्क जल संधि किस देश में स्थित है? तो साथियों डेनमार्क
जल संधि, ये साथियों इंग्लैंड और फ्रांस इन दो देशों के बीच ये जल संधि स्थित है। और साथियों ये भी याद रखना, ये जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, बक्सर यानी बसरा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों बसरा नगर ये साथियों दाजला और फरात इन दो देशों यानी इन दो नदियों के बीच बसा हुआ नगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ए और बी याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, हिम्बर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हिम्बर्ग किस नदी के किनारे साथियों बसा हुआ शहर है? तो याद रखना एल्बे नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, विनिपेग ये झील किस देश में स्थित है? साथियों विनिपेग झील ये कनाडा देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, थार मरुभूमि का क्षेत्रफल कितना है? थार मरुभूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 2,60,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, काराकुम मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? साथियों काराकुम मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल 2,70,000 वर्ग किलोमीटर इस मरुस्थल का क्षेत्रफल है। ये साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ज्वालामुखी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? साथियों ज्वालामुखी मैदान का क्षेत्रफल न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर कितनी दर की वायु दाब घटती है? तो साथियों 34 मिलीबार की वायु दाब घटती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? साथियों जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना जर्मनी देश की मुद्रा यूरो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मिनीफेड यानी मिनीलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना साथियों फिनलैंड देश की राजधानी यानी साथियों फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना है? ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल साथियों 2,08,041 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पेरू चिली खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी गहराई 8,065 वर्ग किलोमीटर की इस खाई की साथियों गहराई है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सबसे छोटा ग्रह सौर परिवार का प्लेटो है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी साथियों सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अंडमान
निकोबार एवं लक्षद्वीप में लक्षद्वीपों की संख्या कितनी है? साथियों, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखना साथियों, द्वीपों की संख्या 247 है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, इस सेशन में ऐसे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आने वाले आप लोगों के एग्जाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। इसलिए साथियों, सेशन के एंड तक बने रहें और 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों शिमला है, ये भी याद रखना। और साथियों, गोवा की राजधानी साथियों पणजी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, यह मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, साथियों याद रखना। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 34, मूल संविधान में संविधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? साथियों, मूल संविधान में संविधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची में कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है? तो साथियों, अनुच्छेद 249 के द्वारा की जा सकती है। साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है? तो साथियों, यह अधिकार अनुच्छेद 312 प्रदान करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवा अन्य किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवा अन्य किसी विधि द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 161 यह अधिकार देता है, याद रखना। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। 37 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।